आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में एनडीए की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में सूबे में सियासी पारा चढ़ने के बाद उन्हें मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया गया। हालांकि चिराग के मीटिंग में शामिल न होने की वजह उनकी अस्वस्थता बताई गई। अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मीटिंग में शामिल नहीं हुए या फिर उन्हें बैठक में शामिल होने से रोका गया। दरअसल इस सवाल के उठने के पीछे वजह यही है कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए में घमासान है और ये मामला अभी तक शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भेजा गया था। वो बैठक में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन चिराग को निमंत्रण की बात सुनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। जेडीयू और बीजेपी के सूत्रों से खबर ये भी है कि नीतीश की नाराजगी के चलते बीजेपी आला कमान की ओर से चिराग पासवान को फोन करके कहा गया कि वो इस बैठक से फिलहाल दूर रहे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान वो पीएम मोदी की तारीफ करते रहे और बीजेपी से अपने बेहतर संबंधों को दोहराते रहे, लेकिन अपने टारगेट पर सीधे सीएम नीतीश कुमार को रखा। चिराग पासवान ने अपने अधिकतर भाषणों में सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों के दावे की सच्चाई पर सवाल उठाते रहे। यहाँ तक कि कई बार उनकी वाणी में अत्यधिक तल्खी भी दिखी। कई बार तो उन्होंने बीजेपी एलजेपी की सरकार बनने पर सीएम नीतीश को जेल की सलाखों के पीछे भेजने तक की बात कह दी थी। इसके बाद से दिल्ली से लेकर पटना तक के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और एलजेपी के संबंधों को लेकर अक्सर चर्चा होती रही। हालांकि बिहार चुनाव में एलजेपी जिस इरादे से उतरी थी उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। दरअसल उसने सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके पीछे की वजह यह रही कि एलजेपी ने अपने अधिकांश उम्मीदवार वहां उतारे जहां जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। इसका असर चुनाव परिणाम में भी दिखा और जेडीयू महज 43 सीटों के साथ बिहार की सियासत में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू के लिए मुश्किल स्थिति इसलिए है कि अब तक वो एनडीए की घटक बीजेपी से संख्या बल में हमेशा आगे होती थी, पर इस बार हालात जुदा हैं। इस बार आरजेडी 75 तो बीजेपी 74 सीटों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर है। ऐसे में बिहार की राजनीति में परिस्थिति बदल गई है। जाहिर है जेडीयू के नेताओं ने कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया है। इसी मसले पर मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम ये मानकर चलते हैं कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर हैं। उनको किसी भी स्तर पर एनडीए के कार्यक्रमों का या फिर सरकारों का हिस्सा बनाने का अगर प्रयास होता है तो जरूर अनफ्रेंडली एक्ट होगा। ऐसे लोग अगर एनडीए में आएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। बिहार चुनाव के बाद से एलजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी आज भी जारी है। हाल ही में एलजेपी के एकमात्र विधायक जेडीयू या बीजेपी में शामिल होने के कयास तेज हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बहरहाल अब राजनीतिक गलियारों में लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए में अब एलजेपी का अस्तित्व क्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी जगह चिराग पासवान या एलजेपी से किसी सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट के विस्तार तक यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। यानी फिलहाल बिहार एनडीए के साथ ही केंद्रीय एनडीए में भी चिराग की एंट्री पर बैन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।